मोज़िज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। लम्हे फ़िक्र में आपका अपना यूसुफ बाबा। आज का उन्वान, उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन वो बादशाहगर होता है। यौम असातिज़ा हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। उस्ताद वो होता है जो तारीकी से रोशनी की तरफ ले जाता है। उस्ताद शागिर्द के ताल्लुकात वालिदैन और बच्चों की तरह होते हैं। इसी तरह उस्ताद को अपने शागिर्दों से मोहब्बत करनी चाहिए। चुनांचे असातिज़ा पर एक अजीम ज़िम्मेदारी आयद होती है। बड़ी हद तक तलबा के मुस्तक़बिल का इन्हिसार उनकी तालीक़ों और मौल्लिमीन पर होता है। ये उस्ताद ही होता है जो तलबा में नेक फ़ितरत और ज़िंदगी की आरज़ू पैदा करता है, उन्हें अच्छे आमाल करने की तरग़ीब देता है। हर मज़हब में उस्ताद को एक बुलंद पाये पर रखा जाता है। इस्लाम में भी ऐसा ही है। इस्लाम उनको बड़ी अहमियत देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुझे बतौर एक उस्ताद के भेजा गया है। आपने मज़ीद फरमाया, मुझे उम्दा अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। संत कबीर के अल्फाज में, अगर पूरी रुए ज़मीन क़लम में बदल जाए फिर भी वो एक हकीकी उस्ताद की अज़मत बयान करने के लिए काफ़ी नहीं होगी। ये बदकिस्मती की बात है कि आज इस शरीफाना पेशे ने अपनी अज़मत खो दी है। असातिज़ा ने तकरीबन अपनी इज़्ज़त व वक़ार और ख़ुद को गैर पाकीज़ा और बेहुदा सरगर्मियों में मुलव्विस करके खो दी है। उनके कुछ मुजरिमाना और बेहिसी के वाक़यात की वजह से लोगों को उस्ताद शागिर्द के ताल्लुकात पर भरोसा नहीं रहा। बिलाशुबा अखलाकियात की कमी और मुनासिब तरबियत के फ़ुक़दान की वजह से ऐसे संगीन जराइम और रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात रोज़ की बात बन चुके हैं। असातिज़ा अपने अंदर अच्छे औसाफ और बुलंद वसूल पैदा करें और ख़ुद को हकीकी गुरु के तौर पर तैयार करें, तभी यौम असातिज़ा का मनाना मुनासिब और माने ख़ैज़ होगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की हालात ज़िंदगी बयान की जाए, जिनके यौम पैदाइश पर यौम असातिज़ा मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के एक गांव में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई और सानवी तालीम तिरुपति मिशन स्कूल और बलेर कॉलेज बलेर में मुकम्मल की। उन्होंने BA और MA क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से किया। 1990 ईस्वी में उन्हें मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फ़लसफ़े का उस्ताद मुक़र्रर किया गया। बाद में उन्होंने बतौर प्रोफ़ेसर फ़लसफ़ा मैसूर और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम दी। वो आंध्रा यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ओहदे वाइस चांसलर पर सरफराज हुए। ये जिक्र भी ज़रूरी है कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया और रशिया में हिंदुस्तानी सफ़ीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। वो यूनेस्को के मजलिस आमिला के सदर भी रहे। वो 1925 ईस्वी से 1926 के बीच हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया रहे और 1926 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक सदर जमहूरिया हिंद रहे। उनकी मुद्दत सदारत में हिंदो चीन जंग, हिंदो पाक जंग हुई और फ़तह हासिल हुई। वो एक आलमी शोहरत याफ्ता मुखर्रिर भी थे। फ़न किताबत में अपनी गैर मामूली फसाहत और सलासत की वजह से उन्हें मुल्क और बैरून मुल्क तकरीर की दावत दी जाती थी। वो एक मारूफ उस्ताद थे। अपने बेनज़ीर तरीक़े तालीम की वजह से वो अपने तलबा के दरमियान बड़े मकबूल थे। अपने तमाम तर कमालात और लातादाद खिदमत के बावजूद वो पूरी ज़िंदगी एक उस्ताद ही रहे। वो इशाअत तालीम के लिए अपने तलबा को तैयार करने के लिए उन पर ख़ास तवज्जो देते थे। उन्होंने अपने पीछे नक़ूश छोड़े। कहा जाता है कि उस्ताद बादशाह नहीं हो सकता लेकिन वो बादशाहगर होता है। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था कि मुल्क में असातिज़ा बेहतरीन जहन और दिमाग के हामिलीन को होना चाहिए। कौम के तय उनकी गैर मामूली खिदमात के लिए उन्हें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहरी अवार्ड भारत रत्न 1945 ईस्वी में दिया गया। 16 अप्रैल 1957 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ।
قابل احترام اساتذہ صاحبان، یہ ہے ایک عظیم استاد کی روشن زندگی کی مثال، جنہوں نے ایک ٹیچر کی حیثیت سے اپنا کیریئر شروع کیا، پھر ٹیچر سے پروفیسر بنے، پھر وائس چانسلر بنے، اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی میں بحیثیت معلم اپنے خدمات انجام دیں، اور پھر رشیا میں بحیثیت ہندوستانی سفیر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد ملک میں نائب صدر جمہوریہ اور صدر جمہوریہ ہند کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اپنی پوری زندگی ایک نیک ٹیچر اور قابل رہنما کی حیثیت سے گزاری۔ کاش آج کے ہمارے اساتذہ صاحبان بھی ان کی اس زندگی سے سبق حاصل کریں، اپنے پیشہ تدریس کو اپنی بے لوث خدمات سے عظمت عطا کریں، پھر نئی نسل ترقی اور کامیابی کی بلندی پر ہوگی۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عبادت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔